देखो इसमें तुम्हारी जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, समझते हो इससे? तो मैंने बताया रखा है, तो इसमें क्या दे रखा है, इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अब देखो ये इसमें क्या रखा है, मतलब 4 वर्ड जोड़ देता है। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आपके एडिटिंग, प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंटेशन करता है? कौन सा आएगा? MS वर्ड ही आएगा। तो एक क्वेश्चन और आता है, ऐसा कौन सा पब्लिसिटी सॉफ्टवेयर है जिससे आप आपके डॉक्यूमेंटेशन को ऑफिस वर्कर और आपके डेटा एंट्री के लिए यूज करते हैं? कितने MS वर्ड ही आएगा। तो देखो शब्दों का हेरफेर है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं। देखो इसने दे रखा है, अब देखो इसमें ऑप्शन आता है, ऑप्शन से जैसे पता लगा देते हो। देखो ये पूछ रहा है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा होता है। एग्जाम में भी एक ट्रिक रहती है, अगर आपको समझ नहीं आ गई तो आपको अगर क्वेश्चन भी पता नहीं होगा तो आप समझ जाओगे। जैसे इसमें दे रखा है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, मतलब ये पूछ रहा है कि जिसमें डेटा एंट्री वगैरह होती है, वही होगा ना वर्ड का प्रोसेस, मतलब वर्ड की प्रोसेसिंग आगे एग्जीक्यूट होगा। देखो फोटो में तो कोई होता ही नहीं, वर्ड आता है कि फोटो में कभी? वर्ड आर्ट जानते हो क्या होता है, जिसमें एनिमेशन वगैरह बनते हैं। कैलकुलेटर आप जानते हो। तो मतलब ऐसा स्टूडेंट अगर थोड़ा सा भी मतलब माइंड क्रिएट कर सकता है तो बता सकता है कि भाई इसमें आंसर क्या है। ठीक है, तो देखो थोड़ी बहुत क्या है, जैसे आपको क्वेश्चन रटने की कोशिश मत करो, समझ लो उसको। अगर समझ जाओगे आप तो डायरेक्टली आंसर ले आओगे। देखो आगे इसके बाद क्वेश्चन आएगा, देखो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, इसमें सबस्क्रिप्ट क्या होता है। देखो मैंने आपको बताया था, आपने देखा होगा, आप मैथ के क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आपने देखा होगा उसमें एक्स स्क्वायर आता है ना। जैसे उसका जल का सूत्र क्या होता है आपका, H2O होता है ना, तो उसमें नीचे 2 रहता है। तो देखो ये इसमें क्या होते हैं, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए इसने पूछा सबस्क्रिप्ट का उदाहरण कौन सा है, तो इसमें कौन सा आएगा आपका, H2 आएगा ना। इसमें मैंने एग्जांपल क्या ले रखा है, H2। अब जैसे ये सुपरस्क्रिप्ट मांगता है एग्जाम में, तो इसमें क्या आना चाहिए, H2 आना चाहिए ना भाई। आपका सबस्क्रिप्ट तो क्या होगा, H2। अंतर है देखो, एक में घात में आ रहा है, एक में स्क्वायर में आ रहा है। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, इसको ध्यान रखना। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट रटवा याद रख लेना, हर एग्जाम में आता है, कंपटीशन में भी आता है, तो कंफ्यूज होते हैं बच्चे से। तो क्या याद रखोगे, सबस्क्रिप्ट तो क्या होता है आपका, नीचे की घात है H2, जल का सूत्र याद रख लेना। ठीक है, और जैसे सुपरस्क्रिप्ट आपका क्या होगा, स्क्वायर की घात। ठीक है, अभी या तो अगला सप्ताह या 2-3 दिन बाद में एक आपका पेपर लूंगा 50 या 100 क्वेश्चन का। कोशिश करना बिना देंगे आप उसको दे सको। अगर आप उसमें 40 क्वेश्चन भी राइट कर सकते हो तो आप पास हो जाओगे, इतनी दिन में गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि क्या है, देखो बिना देंगे आप करोगे तो आगे भी फायदा है। क्योंकि अब देखो आप जानते हो नई शिक्षा नीति आ गई। अब क्या है, कक्षा 30वीं से कंप्यूटर अनिवार्य कर दिया है। आने वाली नई शिक्षा नीति में देखना आपको डिजिटल बोर्ड मिलेंगे, पुराने बोर्ड गायब हो गए। आजकल स्कूलों में भी देखना, गवर्नमेंट में भी धीरे धीरे नई शिक्षा तकनीक के अनुसार हट जाएंगे। तो देखो आपको फैसिलिटी मिल रही है, उसका यूज लो आप। आगे देखो इसने क्या क्वेश्चन दिया है, देखो हाइपरलिंक इंसर्ट करवाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। हाइपरलिंक जानते हो, सब इंटरनेट चलाते हो ना। एक लिंक दूसरे लिंक से कनेक्टेड होता है। जैसे मान लो आपको YouTube देखना है तो YouTube पे जाओगे, क्लिक करोगे। जैसे मान लो कोई भी चैनल देख रहे हो, आप मूवी देख रहे हो, तो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ना सब। तो हाइपरलिंक क्या होता है, एक लिंक होता है जिसपे आप क्रिएट करने के बाद क्या होता है, दूसरा एड्रेस होता है उसमें। जैसे मान लो मैंने कॉलेज में कोई ग्रुप का लिंक क्रिएट किया, आपके भेजा, तो उसमें बहुत सारी कनेक्टिविटी आएगी ना, आप सब उसमें क्या होगा, ऐड हो जाओगे। अब देखो आजकल क्या है, देखो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, तो क्या पूछता है, हाइपरलिंक का कलर कैसा होता है। सब नेट चलाते हैं, कौन से कलर का दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है। कभी भी इंटरनेट चलाना, सब चलाते हो पर यूज किसी को पता नहीं। कभी भी नेट पे सर्च करना, जैसे google.com पे देखना, ब्लू कलर का एक लिंक आएगा, उस पे लाइन भी रहती है हल्की सी, उस पे क्लिक करोगे तभी दूसरे लिंक पे जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हाइपरलिंक के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल किया। क्या इसमें कंट्रोल H भी दे रखा है, किसके लिए होता है, मैंने बताई थी, देखना रिप्लेस वगैरह के लिए होती है। कंट्रोल M किसके लिए होती है, पावर पॉइंट की होती है, स्लाइड के लिए। तो देखो अगर
आपको ऑप्शन पता है तो आप बता सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे कंट्रोल एस होता है, यहाँ पे तो किसके लिए होती, सेव के लिए। कंट्रोल जेड होती तो आगे आएगी शॉर्टकट की। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आरएसआईटी एग्जाम में भी निकाल सकती है। पिक से आती है, देखो कोई सा भी सॉफ्टवेयर है, जैसे मान लो आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो पहले 10 12 अनिवार्य है ना, डायरेक्ट ऐसा थोड़ी कक्षा 1 2 की मार्कशीट से आपको एडमिशन मिल जाएगा। देखो हर चीज का क्या एक सिस्टम होता है। जैसे आप मान लो बीए में पढ़ रहे हो तो आपको पहले कौन सी मार्कशीट देनी पड़ेगी, 10वीं 12वीं तक बीए का प्रोसीजर होगा। और आप एमए करना चाहते हो तो पहले बीए का प्रोसीजर चाहिए, ऐसा थोड़ी कि डायरेक्ट 10वीं के बाद एमए हो जाएगी। तो देखो हर चीज का एक सिस्टमेटिक होता है, एक रूल होता है। उस अकॉर्डिंग क्या है, देखो क्वेश्चन भी अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे मान लो अपन ने कोई क्वेश्चन यहाँ सही मान लिया, अगर बोर्ड से ही नहीं मानता है तो गलती, या तो उसका बोनस मार्क मिलेगा या फिर क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। देखा होगा ना आपने, जैसे रीट में काफी क्वेश्चन डिलीट होते हैं, दोबारा आगे जाते हैं। आगे देखो, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ड रैप का क्या अर्थ होता है। देखो कभी किसी ने कंप्यूटर चलाया, टाइपिंग वगैरह की, एंटर देने के बाद कर्सर कहाँ जाता है, हमेशा आगे जाता है, पीछे जाता है, आगे ही जाता है। तो ये उसी से रिलेटेड है। देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसने क्या पूछा, वर्ड रैप का अर्थ क्या होता है। देखो इसने दे रखा है दो शब्दों के बीच में स्पेस, अगर आप एंटर स्पेस दोगे तो शब्द में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा ना, तो स्पेस अलग होता है। देखो शब्दों के दाएं मार्जिन से, मतलब आपको बैक स्पेस देना चाहते हो तो जैसे इधर की लाइन में बैक स्पेस दोगे तो आगे जाएगी, पीछे जाएगी, आगे जाएगी। अब देखो ये क्या कहना चाहता है कि भाई वर्ड रैप अर्थात क्या अर्थ है। देखो तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, टेक्स्ट का स्वैती अगले लाइन में पहुंचना, तो सबसे सुटेबल आंसर यही है कि आपने जैसे मान लो किसी टेक्स्ट का वर्ड रैप किया तो सबसे क्या होगा, अगर वो आगे पीछे हो रहा है तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये वर्ड क्या है, घुमा रखा है क्वेश्चन को। अब प्रैक्टिकल में तो आपको पता लगे भाई अपन लास्ट लाइन से एंटर देते हैं तो फर्स्ट में चला जाता है, और क्वेश्चन में थोड़ी लग रहा है। तो देखो क्वेश्चन कोई सा भी हो, अगर आपको चार ऑप्शन पता है तो आप निकाल सकते हो। तुक्के में तो बड़ी मुश्किल से होते हैं भाई, 20 में एक आध तुक्का चल जाएगा, पर 100% नहीं चलेगा। और इसमें कंप्यूटर में तो बाई चांस से चल पाता है, ये वर्ड से आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन तो करेंट सबको याद ही होगा, कॉपी कट पेस्ट। जब मैंने फर्स्ट मेन्यू पढ़ाया था आपको, फाइल मेन्यू पढ़ाया था ना भाई, फाइल मेन्यू में देखो क्या होता है, कॉपी कट पेस्ट। कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस सी। कट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एस। पेस्ट की क्या होती है, ठीक है, तो ये चीज याद रह जाएगी। अब देखो उसने क्या किया, कंफ्यूजन के लिए आपको क्या कर दिया, चार ऑप्शन में देखो घुमा दिया। तो देखो जिसको शॉर्टकट की पता है वो कर सकता है। देखो इसने इसमें क्या किया, ऑल्ट एक्स दे दिया। अगर आपको पता नहीं है भाई शॉर्टकट की हमेशा किसके साथ चलती है, कंट्रोल के साथ, तो आप अल्ट भी लगा सकते हैं। इसमें देखो इसने थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया, एल दे दिया, अल्ट के साथ एल दे दिया, दोनों कंट्रोल है। और इसमें क्या किया, इसने शिफ्ट दे दिया। तो ये याद रखना, कॉम्बिनेशन की हमेशा कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट के साथ चलती है। बाकी जो आपकी नॉर्मल की किसके साथ चलती है, कंट्रोल के साथ। तो ये क्या है, वो शॉर्टकट की तो आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि पिछली बार समथिंग 8 से 10 शॉर्टकट की है। कोशिश करो इस बार पेपर टफ नहीं आना चाहिए, पेपर इजी आएगा तो अच्छी बात है। पर आप देखो ग्रेजुएशन लेवल है, पेपर इजी नहीं आएगा, क्योंकि आरएसआईटी का लेवल नहीं है। आरएसआईटी वाले भी देखा होगा तुमने, फेल हो जाते हैं, मात्र 14 क्वेश्चन राइट नहीं होते 36 में से, देख लो आप। तो आपका लेवल उनसे हाई है, उनसे डबल हार्ड क्वेश्चन आते हैं आप। देखो अगला क्वेश्चन, जब कोई यूजर खाली स्थान दे दिया पर माउस ले जाता है तो वह हैंडल के आकार का हो जाता है। देखो हाइपरलिंक में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप गूगल पे कोई भी चीज ब्राउजिंग करते हो, तो देखो उसका आकार का जो आइकन आता है कौन सा आता है, बी दिखाता है, तो काय का आता है वो हाइपरलिंक पे आता है। जैसे मैंने बताया था, हाइपरलिंक क्या होता है, किसी भी पेज का एक लिंक मतलब उससे अटैच होना। अब देखो आगे इसमें दे रखा है बुकमार्क, सब नेट चलाते हो, किसी पेज को आप डेस्कटॉप पे सेव करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, उस ब्राउज़र में बुकमार्क। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा आता है, रीड में आया हुआ
कि कंप्यूटर शिक्षक में आया हुआ है ड्रॉप के, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आते हैं देखो। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा बुक्स बनी रहती है ना, जैसे मान लो मानव अध्ययन पेज नंबर 20, फिर उस पे डायग्राम रहता है 1.1 में, उसका आपको डायग्राम बता रखा है उमन का, वो क्रॉस रेफरेंस होता है। मतलब उसका लिंक आपको फर्स्ट रेफरेंस में बता रखा है ना, जैसे आप क्या बोलते हो इंडेक्स बोलते हो ना, पेज में जैसे फर्स्ट पेज ओपन करते हो तो इंडेक्स बना होता है ना, उसमें प्रत्येक पेज का प्रत्येक इमेज का क्रॉस रेफरेंस होता है, तो इसको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखो ड्रॉप के, इंग्लिश बुक किस किस ने पढ़ी, इंग्लिश लिटरेचर किस किस के, चलो कोई बात नहीं किसी के भी नहीं। देखो जब मान लो आप बुक्स वगैरह पढ़ते हो तो एक वर्ड यहाँ बुक्स में सबसे बड़ा लिखा रहता है, बाकी सब नीचे साइड में नॉर्मल में रहते हैं। इंग्लिश की बुक पढ़ना तो उसमें जो सबसे बड़ा वर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं आप, ड्रॉप के। भी क्वेश्चन भी आता है, इसको याद रख लेना, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सके आ सकते हैं आपके एग्जाम में। नाम भी थोड़ा अजीब सा है, ड्रॉप के और क्रॉस रेफरेंस। एक क्वेश्चन से हम दो 5 क्वेश्चन हल कर रहे हैं, विद में क्वेश्चन की डिटेल बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो, फुट नोट और एंड नोट का उपयोग करने के लिए क्या जाता है। अभी तो किसको पता है फुट नोट एंड नोट क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा पेज हेडर फुटर जानते हो, टॉप बॉटम जानते हो, सारे एक ही नाम। चलो मैं बता देता हूं, देखो एमएस वर्ड जो आपने लिख रहा है, कहां लिख रहा है, टॉप पे। अब जैसे मान लो नीचे नीचे खाली स्क्रीन है, इसको क्या बोलोगे आप, बॉटम। देखो बोर्ड के नीचे खाली स्क्रीन आ रही, अब जैसे मैंने लिख दिया केशव कॉलेज अड्डू एमएस वर्ड की जगह, तो ये क्या हो गया आपका टॉप, और नीचे जैसे मैंने पेज नंबर डाल दिया तो क्या होता है आपका बॉटम। देखना आप कभी भी बुक वगैरह लाते हो तो उसमें लिखा रहता है ऊपर काव्य क्लासेज अड्डू, नीचे पेज नंबर 1 2 3 4, तो हेडर फुटर वहां काम आते हैं। मतलब आपको जैसे मान लो नोट्स वगैरह बनाने, पेज बनाने, बुक्स वगैरह बनाने, तभी तो आपको आइडेंटिफाई होगा कि कौन सा डेटा डायग्राम किस पेज पे, वरना ऐसे तो बुक लॉन्चर ही कंफ्यूज हो जाएगा कि मैंने कौन सा मटेरियल कहां लिखा था। ठीक है, सूचना क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन। सूचना तो जानते हो ना, इंफॉर्मेशन। लिस्ट क्या होती है, अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड डेटा इन कॉलेज, मतलब किसी भी प्रकार का डेटा लिस्ट होती है। तो देखो सबसे सुटेबल आंसर कौन सा आएगा इसमें, प्रेफरेंस। ठीक है, याद रख लेना। क्वेश्चन देखो थोड़े हार्ड है, एक दो बार पढ़ोगे आ जाएगा। लाइव नहीं है क्लास, बाद में समझ लेना, हर चीज की मैं डिटेल बता रहा हूँ। ठीक है, देखो अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप टेप पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। देखो आप ब्राउज़र चलाते हो, उसमें देखो एक ऑप्शन आता है जूम का, 10%, 20%, 50%, 100%। होता क्या है उससे, स्क्रीन में कुछ बदलाव आता है, मतलब जूम हो जाती है। जैसे सीधी सी बात से बताओ, यूट्यूब सब चलाते हो, उसमें क्या है, देखो सबसे पहले छोटे पैनल में आती है, जैसे आप उसको फुल स्क्रीन करते हो तो फुल पेज हो जाती है। एक आजकल एक ऑप्शन और आ गया कि आप उसकी स्क्रीन किसी भी पैनल पे ले सकते हो। यूट्यूब चलाना एक ऑप्शन और आ गया है, आप मतलब यूट्यूब को क्या है, आप किसी भी कोने में ले जा सकते हो, रोटेट हो जाती है। इसके अलावा आपका दूसरा वीडियो भी चल सकता है। तो ग्राफिक्स अभी आने आ गया है, वो एंड्रॉइड में चलता है। करना सब यूज किया भी होगा, जैसे आप जियो टीवी चलाते हो तो बैकग्राउंड में चलती रहती है आपकी, वो नहीं निकल जाता है। पर जैसे मान लो आप लाइव क्लास चलाते हो, उसमें क्यों नहीं होता है, कॉपीराइट के कारण नहीं होता है। जैसे मान लो आप उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास देख रहे हो, तो जैसे आप उसको चला के यूट्यूब वगैरह या कोई रिकॉर्डिंग का पैनल चलाना चाहते हो तो बंद हो जाएगी। तो सब क्या होता है, सिक्योरिटी पर्पज के लिए होता है। देखो क्या कोई भी यूजर अपना डेटा लॉस नहीं करना चाहता। जैसे मान लो कि लाइव क्लास चल रही है, इसको कोई रिकॉर्ड करेगा तो दोबारा इसको कॉपीराइट का क्लेम आएगा। YouTube पे क्या है, हर चीज एक बार जाने के बाद उसको कॉपीराइट नहीं कर सकते। देखो देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एक फाइल जिसमें परिवर्तन पूर्व निर्धारण सेटिंग का उपयोग जरूर
जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है तो क्या कहलाता है? देखो एमएस वर्ड में जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट चाहते हो तो उसके लिए क्या यूज होता है? टेम्पलेट। अब देखो सीधा सा मैं समझाऊं आपको, आगे इसमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। पैटर्न क्या होता है? मोबाइल पे लगाते हो ना, पैटर्न लोग नहीं लगाते क्या? ऐसे क्या है, देखो किसी चीज का पैटर्न दे रखा है। जैसे मान लो आप, पैटर्न किसका हो सकता है? मकान का हो सकता है, जमीन का हो सकता है, मॉडल, मॉडल्स बनते हैं ना, चार्ट ले लो, डायग्राम वगैरह ले लो। ब्लूप्रिंट क्या होता है? कच्चा चित्र। जैसे आप ज्योग्राफी किसके ब्लूप्रिंट बनाते हो ना, ये बनाया सर्वे में जाओगे आप, डीए में जैसे शेरगढ़ गए, तुम्हारा कच्चा डायग्राम आपके माइंड में सेट रहेगा ना, भाई अपन वहां गए थे, अपन ये किया था। तो देखो एमएस वर्ड के अकॉर्डिंग सबसे सूटेबल एग्जांपल कौन सा होगा आपका? टेम्पलेट। जैसे मान लीजिए आप पहले केशव महाविद्यालय में पढ़ते थे, आए होंगे तो हम पीछे दरी पढ़ने पे बैठे होंगे, उसके बाद टेबल आई, कुर्सी आ गई, बेंच आ गई, डिजिटल क्लास आ गई। तो क्या है ये? आर्किटेक्चर है ना। अभी जैसे मान लो परमानेंट स्कूल आगे आएगा अपना भविष्य में, तो पहले उसकी डिमांड तो चल रही है। ऐसा थोड़ी कि बच्चे आगे पढ़ने लग गए, पहले प्लानिंग चल रही है उसकी, प्लानिंग के बाद उसका यूटिलाइजेशन होगा, चलेगा नहीं चलेगा उसके बाद देखेंगे उसको, है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, देखो इंसर्शन पॉइंट का डॉक्यूमेंट में स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी की यूज की जाती है? Ctrl+1। देखो Ctrl+1 तो याद हो गया, Ctrl+P किसके लिए यूज होती है? क्या कॉपी करते हैं ना उसके बाद में। हाँ देखो ये यूज होती है कॉपी कट पेस्ट के लिए होती है, और M Ctrl+M न्यू स्लाइड के लिए। ये क्वेश्चन आता है, इसको याद रख लेना, Ctrl+M आता है। एमएस वर्ड में न्यू स्लाइड के लिए क्या होता है? करंट स्लाइड के लिए या फिर उसी में नई स्लाइड में। देखो आप नई पीपीटी बना रहे हो तो करंट स्लाइड के लिए यूज होता है Ctrl+S, और नई स्लाइड के लिए Ctrl+M। कंफ्यूजन रहता है, इसको ध्यान रखना। आगे देखो एक क्वेश्चन आपके साथ है फॉन्ट से रिलेटेड। देखो हिंदी के लिए कौन सा फॉन्ट होता है? कृतिदेव 10 होता है। ये फॉन्ट याद रख लेना, जैसे इसमें बता रखा है जब हम एमएस वर्ड खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कौन सी होती है? बाय डिफॉल्ट पूछ रहा है, कौन सी रहेगी? एरियल। कभी भी आप भविष्य में यूज करोगे बाय डिफॉल्ट हमेशा एरियल ही रहेगी। इसके अलावा जो कैलिब्री है, टाइम्स न्यू रोमन है। अब देखो इन फॉन्ट में डिफरेंस क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा आपके बीए फाइनल ईयर की मार्कशीट आएगी, उसमें डिग्री में देखो कुछ वर्ड ऐसे लिखे रहते हैं लुभावने वाले। जैसे आप सब बच्चे लिखते हो, सबकी राइटिंग अलग अलग है, कोई टेक्स्ट को जैसे अलग अलग प्रकार से घुमाएगा, कोई नॉर्मल लिख देगा। ऐसे क्या है आपके कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार के फॉन्ट होते हैं। इन फॉन्ट से क्या होता है, किस लिए यूज होते हैं फॉन्ट? ग्राफिक डिजाइन के लिए होगी ना। अरे सीधी सी बात है यार, जैसे आप किसी की शादी आ रही है, इनविटेशन छपवाते हो, किस लिए छपवाते हो? डिजाइन के लिए तो छपवाते हो, लड़का ये वो वगैरह, यहाँ पे खाने का स्थान वगैरह तो सब डिजाइन में लिखा रहता है ना, ऐसा थोड़ी